बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हेल्दी सहरी और हेल्दी इफ्तार की रेसिपीज़ के बाद आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ हेल्दी डिज़र्ट्स की रेसिपी, जो आप रमज़ान या इसके अलावा जब दिल चाहे बनाएं और इन्जॉय कर सकते हैं। इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ के जब आप चाय का कप लेके बैठते हैं तो थोड़ी सी मीठे की क्रेविंग मेरी तरह आपको भी ज़रूर होती होगी। इसीलिए मैं आज आपके साथ 4 ऐसी रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि बनाने में तो आसान हैं ही और इसके साथ साथ गिल्ट फ्री भी हैं। जो पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बेक्ड ओट ब्राउनीज़ की। अगर मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो ब्राउनीज़ से अच्छा तो उसे कुछ सेटिस्फाई करता ही नहीं। लेकिन ये बहुत हेल्दी ब्राउनीज़ हैं जिनको हम हेल्दी इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं, जैसे कि ओट्स और बनाना। बस बनाना लेते हुए इस बात का ख्याल रखें कि बनाना फुली राइप होना चाहिए। सबसे पहले बेकिंग के लिए जो मैं रेमिकन यूज़ कर रही हूँ उसको मैं ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास रेमिकन मौजूद नहीं है तो आप कोई भी बेकिंग डिश ले सकते हैं। उसके बाद एक ब्लेंडर जग में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी, जिसमें शामिल हैं ओट्स, मिल्क, शुगर, बेकिंग सोडा, एक अंडा, आधा बनाना, कोको पाउडर और वनीला एसेंस। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर रेमिकन को इस मिक्सचर से हाफ़ फिल कर दें। उसके बाद इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड कर दें। मैं सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ, आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाकी मिक्सचर को इसमें ऐड करके ऊपर से भी चॉकलेट चिप्स ऐड कर दें। इसके बाद आप इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में 25 से 30 मिनट्स तक बेक करें। जब आप इसमें टूथपिक इंसर्ट करें और वो क्लीन वापस आए, इसका मतलब ब्राउनी तैयार है, उसे ओवन से निकाल लें। आपकी मज़ेदार ब्राउनी तैयार है। इसे गरम गरम एंजॉय करें। वैसे इसको 3 से 4 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है क्विकेस्ट और ईजीएस्ट मैंगो आइसक्रीम। इसके लिए मैंने लिए फ्रोज़न मैंगोज़। इसके अलावा मैंने ली ग्रीक योगर्ट और स्वीटनेस के लिए मैंने लिया स्वीटनर। बस अब आपने इसको फूड प्रोसेसर में 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाना है और आपकी आइसक्रीम तैयार है। मैंने इस रेसिपी में स्टोर बॉट फ्रोज़न मैंगोज़ इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो फ्रेश मैंगो को भी काट के फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीक योगर्ट की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। देखें कैसे मिनटों में आपकी मज़ेदार मैंगो आइसक्रीम तैयार है। आप इसे चाहें तो इमीडिएटली भी सर्व कर सकते हैं या चाहें तो इसे थोड़ी देर फ्रीज़र में रख के फर्म अप कर लें और फिर स्कूप आउट करके भी इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैं मैंगो की जगह बनाना और पीच भी इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ, लेकिन ऑनेस्टली ये सबसे अच्छी मैंगो के साथ ही लगती है। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है तिरामिसू ओट्स, जिसकी रेसिपी अभी कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुई थी। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक्सप्रेसो शॉट प्रिपेयर किया, जिसमें मैंने लिए इंस्टेंट कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स और उसमें वार्म वाटर ऐड कर दिया। फिर एक सेपरेट बोल में मैंने लिए होल रोल्ड ओट्स, चिया सीड्स, कोको पाउडर, वनीला एसेंस और लो फैट मिल्क। साथ ही मैंने इसको स्वीटन करने के लिए मेपल सिरप इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो स्टीविया यूज़ कर लें या हनी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया वो एक्सप्रेसो शॉट जो मैंने अभी प्रिपेयर किया था। इसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करें और इसे कवर करके ओवरनाइट या कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। रेफ्रिजरेट करने से ओट्स सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे इसकी दूसरी लेयर, जिसके लिए मैंने लिया ग्रीक योगर्ट, वनीला एसेंस और मेपल सिरप और उसे भी अच्छी तरह मिक्स करके रेफ्रिजरेट कर लिया। फिर 3 से 4 घंटे के बाद जब ओट्स अच्छी तरह सूख हो जाएँ और सेट हो जाएँ तो फिर हम इस डेज़र्ट को असेंबल करेंगे, जिसके लिए मैंने सबसे पहली लेयर लगाई ओट्स और चिया सीड्स की। उसके बाद मैंने इसमें योगर्ट की लेयर लगाई। फिर तीसरी लेयर मैंने ओट्स की और चिया सीड्स की लगाई और फाइनली योगर्ट की लेयर लगाई। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। आप देख सकते हैं कि इस डेज़र्ट में ना ही कोई क्रीम इस्तेमाल की गई है, ना ही कोई बिस्किट्स, ना कंडेंस मिल्क, ना शुगर। तो ऑफ़ कोर्स ये एक बहुत ही गिल्ट फ्री हेल्दी डेज़र्ट है और यमी भी। चिया सीड्स और ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करने की वजह से इस डेज़र्ट का प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है और होल ओट्स यूज़ करने की वजह से इसमें फ़ाइबर भी ठीक है। फाइनली आप इस पर कोको पाउडर स्प्रिंकल करें और इस डेज़र्ट को एंजॉय करें। इन सारी रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। अब जो फाइनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मेरे फेवरेट बकलावा रोल्स। बकलावा एक लेयर्ड डेज़र्ट होता है जो कि बहुत हेविली स्वीटेंड भी होता है और उसमें बटर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जो वर्जन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो लो कार्ब भी है और लो फैट भी। सबसे पहले मैंने बकलावा की फिलिंग के लिए इस्तेमाल किए वॉलनट्स, थोड़ी सी शुगर और सिनेमन पाउडर। सबसे पहले मैंने वॉलनट्स को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें नॉर्मल ग्रैन्युलेटेड शुगर ऐड की और साथ ही सिनेमन पाउडर ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया।
बकलावा बनाने के लिए फ़िलो पेस्ट्री शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि बहुत थिन पेस्ट्री शीट्स होती हैं और वो फ्रोज़न सेक्शन में ईज़िली अवेलेबल हैं। अगर स्टोर्स पे ईज़िली अवेलेबल नहीं है तो इसे बआसानी घर में भी बनाया जा सकता है। इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल है सिर्फ मैदा, पानी और ऑयल, और इसको बनाने की बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे मौजूद हैं जिसको देख के ये घर में बनाई जा सकती हैं। फ़िलो पेस्ट्री को सबसे पहले 1 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे थॉ किया जाता है। उसके बाद इसको इसकी प्लास्टिक रैपिंग में से निकाल के बहुत एहतियात से अलहदा करते हैं क्योंकि ये बहुत थिन होती हैं तो इनमें टूटने का ख़दशा बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले मैंने फ़िलो की सिर्फ एक शीट रिमूव की और उसके बाद मैंने उसके बीच में मेल्टेड बटर ब्रश कर दिया। ओरिजिनली बकलावा में मल्टीपल शीट्स फ़िलो की यूज़ की जाती हैं और उन सब के बीच में बहुत सारा बटर ब्रश किया जाता है, लेकिन मैंने क्योंकि सिर्फ एक ही शीट इस्तेमाल किया इसलिए मैंने बस इसके बीच में एक ही दफ़ा बटर यूज़ किया। बटर यूज़ करने से ये होता है कि बकलावा बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनता है। उसके अलावा फ़िलो शीट्स ड्राई आउट भी नहीं होती, इसलिए कोशिश करें कि अच्छी तरह बटर से फ़िलो शीट को कवर कर दें। बटर लगाने के बाद फ़िलो शीट को फ़ोल्ड कर दें। उसके बाद जो आपने वॉलनट की फ़िलिंग बना के रखी थी उसे इस शीट पे अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। बकलावा की फ़िलिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मैं वॉलनट की फ़िलिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पिस्ताशियो या मिक्स नट्स की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत मज़े की फ़िलिंग होती है जिसमें सूजी और दूध का मिक्सचर सा बना के उससे बकलावा को फ़िल किया जाता है। रोल्स में फ़िलिंग को लेविशली यूज़ करें और उसे अच्छी तरह कोने कोने तक स्प्रेड करें। उसके बाद जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक तरफ से बकलावा शीट्स को फ़ोल्ड करना शुरू करें ताकि एक बड़ा सा रोल बन जाए। फिर आप इस बड़े रोल को छोटे रोल्स में कट कर लें। उससे ये होता है, एक तो पोर्शन साइज़ बहुत मुनासिब हो जाता है, दूसरा ये कि बेकिंग भी इवनली होती है। फिर इन छोटे रोल्स को ग्रीस्ड बेकिंग डिश में रख लें। मैं पायरेक्स इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मेटल की डिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बाकी बकलावा रोल्स बना के भी डिश में सेट कर लें। उसके बाद इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में 12 से 14 मिनट के लिए बेक कर लें। कभी कभी बेकिंग टाइम पूरा होने के बाद भी रोल्स का कलर वाइट ही रहता है और लाइट ब्राउन नहीं होता, तो उसके लिए आप ओवन को बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए ग्रिल को ऑन कर लें, तो रोल्स का कलर बहुत खूबसूरत लाइट ब्राउन हो जाएगा। रोल्स को स्वीटन करने के लिए मैं ये स्वीटनर सिरप इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें शुगर बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो यही इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा शहद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही मज़े के रोल्स बनते हैं और इस एक रोल में सिर्फ 120 कैलोरीज़ हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज के हेल्दी डिज़र्ट्स की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।